ट्राली भैया ट्राली भैया और कुछ नहीं चाहिए। वोट नेता लोग मांगते हैं, मैं आशीर्वाद में खाली चाहिए मुझे। अस्सी रोड का अंदर खुलिए, सब देख रही हो ना इधर, ये लाइट क्यों गई? चला। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज मैं चलना जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि विधानसभा चुनाव इस समय चल रहा है और एक उत्सव जैसा हमारे शहर में देखने को मिल रहा है। और आज आखिरी दिन मैं मेरे फैमिली, मेरे परिवार के साथ मैं प्रचार के लिए निकला हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरे चुनाव प्रचार में मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। आप लोग को भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है कि आखिर पाल कहाँ है। तो आज मैं मेरे बच्चे लोग के साथ में, क्योंकि मेरे लड़के का 4 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल पाया। तो मेरा खास मकसद आज ये है, आप लोगों को मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ आज, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने तक ही नहीं रखे, जन जन तक पहुँचाए, एक घर में पहुँचाए, हर किसी के मोबाइल तक ये बात जाना चाहिए। क्योंकि आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ हो सकता है कि कल मैं खुद नहीं बोल पाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती है बार बार मुँह से नहीं निकलती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने सगे संबंधी पूरे शहर में उसको फैला दे और वायरल कर दे और लोगों पे ये जन जागृत का काम करे। तो मैं आज बता देना चाहता हूँ कि मैं परशुराम पाल, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी के हमारा सिंबल है, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भिवंडी पूरब से। और ये मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा ये नेशनल पार्टी है, उसके सिंबल से मैं लड़ रहा हूँ। है तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारी भिवंडी की जनता को नेताओं ने इतना भ्रमित कर दिया है कि उनको अच्छा बुरा सोचने समझने का टाइम नहीं है। तो मैं आज वही मार्गदर्शन करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज भिवंडी की हालात कैसी है। लोग बड़े बड़े भीड़ जमा कर रहे हैं, बाहर से बड़े बड़े प्रचारक को बुला रहे हैं। कोई नाचने वाला है तो कोई गाने वाला है तो कोई खिलाड़ी है तो कोई नेता है। ये जो लोग बुला करके भीड़ जमा करने का काम करते हैं, ये मतदाताओं को गुमराह करते हैं। इनको मालूम है कि मैं हार रहा हूँ, पब्लिक हमको वोट नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने काम किया ही नहीं। तो पब्लिक से कौन से मुँह से वोट मांगेंगे। तो इसलिए ये बाहर से प्रचारक को बुला करके अपने समर्थन में जनता से वोट मांगने की अपील करवाते हैं। तो मैं भिवंडी की जनता से ये मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मान लो कि उनके अपील से आप कोई कैंडिडेट को चुन कर देते हो और कल अगर आपको कोई तकलीफ आएगी तो आप किसके पास जाओगे? कैंडिडेट के पास जाओगे या जो प्रचारक आया था वो, किसके पास जाओगे? और दूसरी बात ये पॉइंट एक और इसी में है, जो प्रचारक आते हैं उनको भिवंडी के बारे में क्या मालूम है पहले ये तो पहले जान लो। यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की तकलीफ, यहाँ की जो भी व्यवस्था है उनको पता है क्या? नहीं। वो सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए उनको बुलाया जाता है और उनको डर है कि जनता उनको वोट नहीं देगी, इसलिए वो दूसरे के सहारे वो वोट मांगने का काम करते हैं। आगे अब मैं बोलने जा रहा हूँ। भिवंडी शहर में
5 साल तक कोई आमदार रहता है, कोई 10 साल रहता है, मगर भिवंडी की जनता वहीं की वहीं चुन के आने के बाद वो सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते हैं। अभी अब कुछ दिन के पहले की बात है, मैं अपने बारे में भी बताता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे मैं खड्डे में लौटा था और सीएम की गाड़ी का काफिला यहीं से वापस घूम के चले गई, क्योंकि मैं यहाँ आंदोलन पे था। उनको उस टाइम पे नहीं किसी को दिखाई दिया। छोटे छोटे बच्चे रोड पे उतर करके खड्डे को लेके आंदोलन किए। ये क्या कर रहे थे? आज वो तुम्हारे सामने वोट मांगने के लिए आए हैं। कौन सा मुझे वोट मांग रहे हो और तुम दोगे क्यों? जब बच्चे रोड पे उतर करके अपनी तकलीफ के लिए आंदोलन करेंगे तो तुमको चुन के देने से फायदा क्या? ये बात कुछ जनता को समझना चाहिए। मैं एक ऐसा इंसान, मैं गटर में उतरा, नाले में उतरा। इतिहास गवाह है भिवंडी का, जनता जानती है। मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के चलने की कोशिश की। भिवंडी का एक भी नेता मेरे पीछे खड़ा नहीं हुआ और ना ही मेरे हमदर्द में खड़ा हुआ। आखिर क्यों? आज अगर मैं मान लो उस वक्त मेरे को कुछ हो जाता, वो पुलिस वाले का मैं सैल्यूट करता हूँ जिसने मुझे बचाया। आज आपके सामने अगर मुझे कुछ हो गया होता वो सीरीज, तो हमारे बच्चे, हमारी बीवी बच्चे कहाँ जाते? मैंने किसके लिए किया था? आपके लिए, आपके शहर के लिए किया था। मगर अभी तक के प्रचार में मैंने आपसे वोट नहीं मांगा हूँ। ये अधिकार है मेरा। क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा तो मैं क्यों मांगू तुमको? हाथ जोड़ू क्यों? हाथ जोड़ करके मैं वोट आपसे मांगूंगा, कल आपसे वोट हाथ उठवाऊंगा और ये मुझे गवारा नहीं। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। रात को 12 बजे आप मेरे को याद करो, हम आएंगे। जब मैं काम करने के लिए मैं तैयार हूँ तो मैं हाथ क्यों जोड़ूँ? 200 का भीड़ जमा करने का मतलब क्या है? मेरे पास तो मैं तो देखे यही से हूँ। 200 का भीड़ जमा करके तुम गली गली लेकर के घूम रहे हो पब्लिक को। ये रोड की हालात देख लो, ट्रैफिक है, खड्डा है, धूल उड़ रही है, कहीं सफाई नहीं है। गली गुच्चे में जाके आप देखो तो जो लोगों को तुम लेके घुमा रहे हो, ये प्रदूषण की वजह से, ये गंदगी की वजह से अगर बीमार होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन? तो ये उनके भी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 साल इनको कोई समस्या नहीं दिखी। आज चुनाव लग गया तो इनको समस्या दिख रही है। आईजीएम है तो टोरेंट है तो रोड है तो ये है तो वो है, फलाना ठिकाना। इससे पहले क्या कर रहे थे? ये हारेंगे तो भी, जीतेंगे तो भी। 23 तारीख के बाद आपके सामने कोई दिखाई नहीं देगा। इतिहास गवाह है। मैं आप सबसे बोलता हूँ, बालिया मामा का चुनाव आप लोग के सामने है, वो एक नमूना समझ लो। बालिया मामा को भिवंडी की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया और उनको जिता के दिया। आज जनता उन्हीं को नापसंद कर रही है। आखिर क्यों? आखिर कब तक धोखा खाते रहोगे आप लोग? मैं भिवंडी की जनता से पूछ रहा हूँ, कब तक ये ऐसे फरेब लोगों से आप धोखा खाते रहोगे? कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आप लोग भी खाना खाते हो, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है कि कौन मेरा हमदर्द है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मुझे अच्छी राय दे रहा है, कौन मेरे को गलत राय दे रहा है। इसका आपके समझ में नहीं आ रहा है। हारने के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा, जब मुसीबत आएगी तो किसको याद करते हो? पत्रकारों को याद करते हो, समाज सेवकों को याद करते हो। क्यों? उनको वोट दिए थे क्या तुम? और जिसको वोट दिए तो उसके घर पे क्यों नहीं जा रहे? टोरेंट की बात आप करते हो, टोरेंट की भी बात, हर चुनाव टोरेंट का पहला मुद्दा होता है। टोरेंट के बारे में मैं आज आपको खुलासा करने जा रहा हूँ। टोरेंट के खिलाफ में लोग कहते हैं कि इसका बिल रेट बढ़ा है, इसका यूनिट का रेट बढ़ा है, जो भाग रहा है 5, सब कुछ सही है। लेकिन भिवंडी शहर में टोरेंट और भी पूरे
देश में कई ऐसे शहरों में जो टोरेंट अपना पावर का सप्लाई करती है, लेकिन हर जगह से ज़्यादा यूनिट का रेट यहाँ क्यों है? वो भी वजह बताता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा मोर्चा भिवंडी में निकाला जाता है, और जब जब मोर्चा निकलता है तब तब यूनिट रेट बढ़ के आता है। आखिर क्यों? ये सवाल कुछ किससे करोगे? है? और जो दलाल लोग हैं, वोट के दलाल, वो आपके पास आके बोलते हैं ये फलाने बहुत अच्छा है, इसको वोट दे दो। तुम इनको जानते हो क्या? है? तो दलालों के कहने पे आप किसी को उम्मीदवार को जिताते हो, अगर कोई तकलीफ आएगी वो दलाल भी नहीं दिखेगा, वो तो अपना झोली भर लिया, चल दिया। है? टोरेंट का मसला मैं भी बोलता हूँ कि मैं जैसे जीत के आऊँगा टोरेंट भगा दूंगा। क्यों? मेरे बाप का राज है क्या? तुम लोग क्या समझते हो? मेरे बाप का राज है या उनके बाप का राज है? उनका राजा बैठा हुआ है दिल्ली में। है? तुम पब्लिक को गुमराह करके उनको रोड पे लेके आते हो, मोर्चा निकालते हो। उल्टा भाव सर जो बोझ है वो जनता के ऊपर पड़ता है और जेब उनका भरता है। ये हकीकत है टोरेंट का। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं टोरेंट को भगाऊंगा, क्योंकि टोरेंट का मुद्दा उठाना मतलब कि अपना जेब भरना, पब्लिक को जो बेवकूफ़ बनाना, वो काम मैं नहीं करता। सबसे बड़ा जो है कि भ्रष्टाचार हमारे महानगर पालिका के अंदर, सारी विकास की जड़ हमारी भिवंडी महानगर पालिका के अंदर दबी हुई है। और किसकी वजह से? ये इन नेताओं की वजह से। मैंने ग्राउंड लेवल पे अंदर तक घुस करके मैंने देखा है, इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। भिवंडी का विकास इन लोगों के नीचे दबा हुआ है, इन लोग विकास नहीं चाहते हैं। नहीं तो मैं बोलता हूँ कि मेरे सामने और जो बोल रहा हूँ, कोई भी नेता, मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी कैंडिडेट मेरे इस सवाल का जवाब दे। ये रोड बनाने का ठेका किसका है? महानगर पालिका देते ये ठेका, डामरीकरण करो। और होता क्या है? काला पानी से, काला तेल से रोड पर होता है, 4 दिन के बाद रोड उखड़ जाता है। जिम्मेदार कौन है? खड्डा भरने के लिए यहाँ पैसा मिलता है। 2 दिन में पता चला कि खड्डा गायब हो गया, रोड गायब हो गया, खड्डा दिखाई दे रहा। किसका है? मतलब कि तुम विकास चाहते ही नहीं हो। आरसीसी रोड का नाम ले रहे हो, बाबा ने आरसीसी रोड बताया। मैं बोलता हूँ एक भी ऐसा कोई आरसीसी रोड बता दो 300 मीटर जो कंप्लीट है, चैलेंज देता हूँ मैं। 300 मीटर रोड मेरे को कंप्लीट बता दो आरसीसी 52 रोड के अंदर। कंप्लीट रोड का मतलब क्या होता है आपको पता है? रोड बनने के बाद फुटपाथ होना चाहिए, बाजू में गटर होना चाहिए। है? रोड तो बना दिए, गटर का पता नहीं। गटर बना दिए, फुटपाथ का पता ही नहीं। विकास के नाम पे रो रहे हैं ये लोग। ये आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या पता आज ये स्पीच देने के बाद कल क्या नज़ारा होगा, क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं पता। कल मैं रहूं या न रहूं मुझे गम नहीं, लेकिन आज मैं जनता को जगाने के लिए आया। मेरा यही उद्देश्य है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने इतनी लड़ाई लड़ा था कोई नेता मेरे सामने नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसलिए कि सबके सब चोर हैं, सबके सब महानगर पालिका के दलाल हैं। कोई अनलिखित कंस्ट्रक्शन का दलाल है, तो कोई रोड का दलाल है, तो कोई। इनकी वजह से शहर का विकास नहीं हो पा रहा। मेरे को एक पुलिस वाले ने बोला था, बाल इस टाइम पेपर पे लिख के देता हूँ 20 साल तक भिवंडी नहीं सुधरेगी। सही बोला था वो, मैं भी बोलता हूँ नहीं सुधरेगी। क्योंकि जब तक इनको नहीं सुधारोगे आप लोग, जब तक भिवंडी सुधरेगी नहीं। मेरा उद्देश्य है, मैं यही कहना चाहूँगा भिवंडी की जनता से, पूर्व और पश्चिम दोनों से, ये चुनाव को अपने हाथ में ले लो। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। ये चुनाव अपने हाथ में ले करके फैसला करो। वोट के दलाली करने वालों पे भरोसा मत करो, और बाहर से जो प्रचारक आप प्रचार करके जाते हैं उन पे भी भरोसा मत करो।
तुम्हारे खुद का फैसला करो, तुम खुद का फैसला करो कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ तुम मेरे को वोट दो, मेरे को वोट मत दो, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए क्यों, मेरे पास पैसा नहीं है तुमको देने के लिए। पैसा लेना है उधर जाओ, काम चाहिए मेरे पास आओ, रात को 12 बजे फ़ोन करो। ये मर्द का बच्चा ये सब चैलेंज देता है। और आज मैं जो बोल रहा हूँ, कोई भी नेता, मैं अभी भी चैलेंज देता हूँ कि कोई भी मेरे बारे में डिबेट करके बता दे, क्योंकि ये डिबेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि ये लोग खुद गलत है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर भिवंडी की जनता सबको जानती है। सफाई करने का ठेका किसका है? उन लोगों के पास है, पर सफाई करते हैं क्या शहर में? सफाई के नाम पे गाना गाते। रोड बनाने का ठेका किसके पास है? उनके पास है, पर वो जिम्मेदारी निभाते हैं क्या? नहीं निभाते। दोस्त किसको देते हैं? सारा चीज़ इनके पास है, पर ये करना नहीं चाहते। गवर्नमेंट पैसा देती है, लेकिन फिर भी ये लोग उसमें भ्रष्टाचार करके भिवंडी का सही चीज़, गटर, रोड, नाला कुछ भी नहीं बनाते, न सफाई करते। मेरे को क्या पागल कुत्ता काटा है क्या तुम लोग को बोलने के लिए? सब मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ मैं? इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, जागो। अगर आज नहीं जागे तो 5 साल पीछे आप रहोगे, कल फिर मेरे को फ़ोन करोगे, बाल मेरे को यहाँ पे तकलीफ है गली मोहल्ले में, जरा आ करके जरा देख लो। मैं क्या जवाब दूंगा उस टाइम पे बताऊँगा, क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो थी। मैंने एक नहीं कई कदम उठाया है जो आज तक के भिवंडी के इतिहास में किसी ने नहीं उठाया। अगर है कोई भी इतिहास निकाल के दिखा दो कि जो कदम मैंने उठाया, जो काम मैंने किया है, आज तक के इतिहास में किसी ने किया है। और आज भी इस चुनाव में मैंने इतिहास ही रचने आया हूँ, मैं जीतने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक इतिहासकार हूँ, मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक इतिहासकार हूँ। इतिहासकार हमेशा इतिहास लिखता है और मैं इतिहास ही रचा हूँ। मैं भिवंडी की जनता से बार बार अपील कर रहा हूँ, वोट की दलाली करने वालों से बचो, झूठे वादों से बचो, अपना चुनाव अपने हाथ में लो और इसके बाद जो भी है वो तुम ये चुनाव अपने हाथ में लेकर के अपना, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने शहर का हिफाजत के लिए ये सोच करके आप वोट करो। मैं आज आखिरी बार आप लोगों को बोल दिया हूँ, मैं बोलता हूँ आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं वोट मांगने के लिए हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ। देखो अब पोस्टर देख लो, आप हाथ जोड़ रहे हैं लोग। अरे भैया क्यों हाथ जोड़ रहे हो? भैया क्यों जोड़ रहे हो? मैं पूछता हूँ क्यों जोड़ रहे हो भाई? इसका मतलब कि तुम गलत, इसलिए हाथ जोड़ो। मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं, और क्या तुमसे जुड़वाऊँगा। ये वोट, ये तोरंड का बताया, IGM बता रहा हूँ। अभी हमारे एक आमदार साहब आए इधर, अलाप माजी हो गए, करोड़ों रुपए का सीसी स्कैन मशीन लाए थे। आप सब लोग जानता है, पूरा शहर जानता है, जाके पूछो वो मशीन किधर गई। और फिर आज चुनाव में बोलो कि हम IGM को सुधारेंगे। वो मशीन किधर गई? 6000 से ज़्यादा राशन कार्ड बांट दिए, राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन लग गई। आपको पता नहीं होगा, मैंने जानकारी निकाल के आया हूँ। आधा से ज़्यादा राशन कार्ड का लाइन हुआ ही नहीं। और कोटा, भिवंडी का कोटा जो पहले का था वही आज भी है। अब मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, आप 10 गाड़ी ले लो, पता चला पेट्रोल डालने के लिए 2 गाड़ी के लिए भाई पैसा नहीं, तो बाकी 8 गाड़ियाँ तो खड़ी रहेगी ना भाई, बोलो खड़ी रहेगी ना। तो तुमने इतना राशन कार्ड बना दिए तो फोटोवा कौन ला के देगा? कौन देगा भाई? वो जनता जाएगी कोटा मांगने के लिए, तुम तो वहाँ बैठे हो ना, तुमको तो सरकार से बोलना चाहिए कि राशन कार्ड ज़्यादा हो गया, कोटा ला के दो। वो कौन देगा? हाँ,
ये सब ये है कि सब हवाई है। आने वाले 20 तारीख को तुम भी ऐसा हवाई कर दो, ऐसा हवाई कर दो कि लोगों की हवा निकल जाए। बस बहुत हो गया, तू आधा घंटा। इसलिए दिया गया कि इनका काफ़ी संघर्ष रहा है इस शहर के लिए, इसलिए परशुराम पाल को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, ये गरीबों, अति पिछड़ों या सर्व समाज के गरीब लोगों को विधायक बनाती हैं, परिवहन मंत्री बनाती हैं। तो गरीबों को ऊपर कैसे लाना है ये बहन जी ने हमें सिखाया और हम उसको फॉलो करते हैं। इसलिए परशुराम पाल को टिकट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि पैसों की बारिश हो रही है। तो आज जो भिवंडी शहर की जनता है वो इनके लुभावने में वोट दे देती है, लेकिन 5 साल पछताती है। अब तरह तरह के, जैसे अभी पाल जी ने कहा कि तरह तरह से, और मैं भी देख रहा हूँ कि तरह तरह से लोग उत्तर प्रदेश से यानी अन्य शहरों से लोग प्रचारक करके आ रहे हैं, क्योंकि इनको अकेले कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ। जैसे भिवंडी पूर्व का ही लेते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, रईस शेख ने बहुत विकास किया, लेकिन एक स्कूल बनाने से विकास इसको नहीं कहा जाएगा। 52 रोड रईस शेख ने बनाया, महेश सेठ ने बनाया, ये पता नहीं भिवंडी के कौन कौन नेता महापौर ने बनाया, ये सभी बंदर बाट कर रहे हैं उसकी, ये हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया। लेकिन ये जो विकास का जो चर्चा चल रही है कि विकास बहुत हुआ है, ऐसा कहीं विकास दिख नहीं रहा है। जैसे अभी आईजीएम का जिक्र इन्होंने किया, आईजीएम के अंदर मेरा खुद का सर्वे है कि आईजीएम के अंदर जो भी मरीज जाते हैं आज भी लेटेस्ट डेट में, तो उनको ना तो एक्सरे की सुविधा है, ना सोनोग्राफी की सुविधा है। ऐसे हमारे पास एविडेंस है जिसका कंप्लेंट भी मैंने दाखिल किया है। अगर विकास हुआ होता तो आईजीएम का सुधार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक स्कूल अगर बना दिए आपने, महानगर पालिका की वो थी 8वीं तक, बाकी की जो भिवंडी शहर की जो आवाम, उनके बच्चे, हमारे बच्चे जो बाहर जो है जाके एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन, वो डेवलपमेंट किधर है? इनका काम क्या है? कारपोरेशन का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमएलए का चुनाव होता है तो नाली गटर पे चुनाव लड़ा जाता है, एमपी का चुनाव होता है तो नाली गटर का चुनाव होता है। तो इनका काम क्या है मैं बता दूं जरा कि इनका काम अभी तक भिवंडी शहर में ना तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा, ना डिग्री कॉलेज दिखा, ना कोई स्वास्थ्य के लिए ऐसा कोई हॉस्पिटल दिखा जो जिससे भिवंडी शहर की आवाम उससे फ़ायदा पहुँचे उसको। ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, इसलिए इनको डर है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन जी ने वहाँ पे विकास किया गया है कि ऐसे कई डिग्री कॉलेजेस और ऐसे कई हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कई मदरसे और यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए गए और बच्चियों को 1-1 लाख रुपया दिया गया और हॉस्टल बना के दिया गया। फिर इसमें रहिए। इस तरह उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी ने करके दिखाई है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पार्टी के दोनों कैंडिडेट पूर्व और पश्चिम के अगर जनता अगर आवाम चुन के देती है और चुन के देना चाहिए, इसलिए कि बार बार उसी को देख रहे हो आप, बार बार लुभा के लिए वोट लेके जाते हैं आपका। तो अगर आप हमारे ये दोनों कैंडिडेट को जिताते हो तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने दिया है उस तरह से यहाँ के बच्चियों के खाते में विवाह के लिए 1 लाख रुपया खटाखट उनके खाते में जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ की घर पट्टी भी फ्री कर देंगे हम। यहाँ की टोरेंट पावर की लोग बात करते हैं, टोरेंट पावर 2027 तक उसका हमारे पास एग्रीमेंट है।
2027 तक सारे भाव तय हैं। लोग आते हैं, कहीं छोटे बड़े आके आते हैं, टोरेंट हटा दूंगा, टोरेंट को चुटकी में हटा दूंगा। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं टोरेंट हटाना। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ की जनता समझ ही नहीं पाती कि जो है ये जो नेता वादा करके जा रहे हैं टोरेंट हटा दूंगा, तो टोरेंट हटाएंगे नहीं। फिर अभी आया मुद्दा फिर वो टोरेंट का कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अरे आपकी सरकार रही है, मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी सरकार उदय ठाकरे की सरकार रही है, जो 100 यूनिट की सोच लिए तो उनकी हवा निकल गई। तो आप 200 यूनिट कहाँ से लाएंगे? अपने घर में क्या बिजली कंपनी लगाएंगे क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी का एमएलए जीत सकता है, अगर जनता चुनाव दे तो बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन जनता को फैसला करना है कि ये बहुजन समाज पार्टी का गरीब कैंडिडेट है। लेकिन यहाँ तो ये टक्कर कौन देगा? जिसके पास जो हराम की दौलत हो। हराम की दौलत वालों को ज़्यादा लोग पकड़ते हैं यहाँ पे। अगर जनता अपने हाथ में चुनाव ले ले, ये बहुजन समाज पार्टी के दोनों कैंडिडेट चुन के आएंगे। लेकिन जो आज मैं इनकी तरफ से मैं वादा कर रहा हूँ कि महिला सभी बच्चियों के खाते में जो शादीशुदा नहीं है, उनके खाते में 1-1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिया जाएगा। जिस तरह हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया है, उस तरह से 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट खाते में खटाखट नहीं फटाफट दिया जाएगा। और मेरी आपसे आखिरी गुजारिश है, अपील है कि ये बहुजन समाज पार्टी के परशुराम पाल और भिवंडी पश्चिम से गोविंद सिंह को आने वाली समय में परशुराम पाल जो पूर्व से लड़ रहे हैं, उनकी निशानी हाथी है। हाथी के सामने बटन दबा के, वो भी 1 नंबर पे है, 1 नंबर की बटन ऐसा दबाइए, परशुराम पाल को जिताइए, हम काम करके दिलवाएंगे। ऐसे मोबिन शेख को जिताइए, वहाँ पे 3 नंबर बटन है, हाथी के सामने वाली 3 नंबर बटन दबा के मोबिन शेख को जिताइए। और मैं वादा जो करता हूँ सभी भिवंडी शहर वासियों को, वो इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। सभी तो नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई आप मेरे से नहीं ले, मैं नहीं, यहाँ जितने लोग खड़े होके ले लो। तुम लोग चाहते हो तो कैंडिडेट से मांगते हो क्या?